हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में अपने तीन प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है वो हम कर चुके हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट मैंने करवाया था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, दूसरा मैंने करवाया था सेल परचेज और तीसरा मैंने करवाया था अकोमोडेशन टाइप एडवर्टाइजमेंट। अब चौथा एडवर्टाइजमेंट का प्रकार है सिचुएशनल एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये जॉब से रिलेटेड होता है। ये भी क्या होता है, जॉब जॉब से रिलेटेड होता है और दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिचुएशनल वैकेंट और दूसरा होता है सिचुएशनल वांटेड। अब सिचुएशनल वैकेंट वैकेंट का अगर मैं हिंदी अर्थ बताऊं तो क्या होता है, रिक्त होना, खाली होना। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी कंपनी में अगर कोई पोस्ट खाली है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट देगा उस पोस्ट को भरने के लिए तो वो किस में करेगा, सिचुएशनल वैकेंट में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाएगा। और अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, मान लीजिए मेरे को ज़रूरत है, किसी टीचर की जॉब की ज़रूरत है, तो मैं अगर अपना एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश करवाऊँगा तो सिचुएशनल वांटेड में करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशनल वैकेंट की बात करते हैं। सिचुएशनल वैकेंट में क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स अपने को लिखनी होती है। सिचुएशनल वैकेंट जैसे नाम से ही पता है, सिचुएशनल वैकेंट में मैंने ये बताया था किसी संस्था या कंपनी या कोई स्कूल है उसको ज़रूरत है तो वो इस सिचुएशनल वैकेंट में करवाएगा। ठीक है, तो उस संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन का नेम क्या है, सबसे पहले ये डिटेल्स अपने को मेंशन करनी है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उस पोस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि कितनी पोस्ट आपकी वहाँ पर रिक्त है, और नेम ऑफ पोस्ट यानी कि आप वो उस पोस्ट का नेम क्या है, टीचर है, क्लर्क है या फोर्थ ग्रेड है, क्या है, वो चीज़ आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। उसके बाद आपको सिचुएशनल एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, एज एंड अदर फीचर्स है, इसको आप क्या कर सकते हो वैकेंट में, तो क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको क्या लिखना है, जिस प्रकार का व्यक्ति आपको चाहिए उसका उसकी योग्यता क्या होती है, और ये योग्यता है जिस उस पोस्ट से मेल खाती हुई होनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट होनी चाहिए। अगर टीचर है तो उसकी एमए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्लर्क है तो ग्रेजुएशन चल सकती है। ठीक है, अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसके लिए बीकॉम या एमकॉम वाला होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यानी कि क्वालिफिकेशन है वो उस पोस्ट से क्या होनी, मेल खाती हुई होनी चाहिए, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस उसका कितना है ये भी अपने को क्या है, मेंशन करना है। फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस 3 4 4 साल 5 साल वो आप मेंशन कर सकते हो, फ्रेशर लिख सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो। सैलरी और सैलरी निगोशिएबल में क्या फ़र्क है, देखिए ये सैलरी आप लिख सकते हो भी हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, सैलरी मेंशन कर सकते हो। दूसरी सैलरी निगोशिएबल है वो पार्ट टाइम जॉब, कुछ लोग होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, उनके लिए आप क्या है सैलरी क्या कर सकते हो, निगोशिएबल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, उसके बाद आपको मेंशन करना है लास्ट डेट और इंटरव्यू डेट एंड टाइम। देखिए जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी की लास्ट डेट कितनी है वो भी आपको मेंशन करनी है। इंटरव्यू डेट कितनी है यानी कि किस डेट को इंटरव्यू होगा और किस टाइम होगा, और वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू भी आपको क्या करना है, प्लेस करना है वहाँ पर। वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू है वो भी क्या करना है, वहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और नीचे क्या है, 8 नंबर पॉइंट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में उसके नंबर या उसका एड्रेस लिखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ श्री कृष्णन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा, द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश, यानी कि जो लेक्चर जो इंग्लिश पढ़ाता था, हैज़ गॉन ए ईयर लॉन्ग लीव, जो 1 वर्ष की लंबी छुट्टी पर चला गया है। यू वांट टू अपॉइंट ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर, आप वहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी है वो अपॉइंट करना चाहते हो। ही मस्ट बी, यहाँ पर देखिए इसने अपनी क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस प्रकार के टीचर की उसको मांग है, ज़रूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन उसने मस्ट कर दी, यानी कि ये आवश्यक है। ही मस्ट बी एम ए इन डिजायर्ड सब्जेक्ट विद बीएड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया है कि वो एमए होना चाहिए, उसके साथ बीएड होनी चाहिए, ही मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और यू कैन पे
हिम 17,000 पर मंथ आपसे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप 17,000 कर लेना, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर 17,000 करोगे, और यानी कि आप 17,000 पर मंथ आपको दे दिया, और ड्राफ्ट दे सकते हैं वो, और ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर। आपको क्या है, न्यूज़पेपर में क्या करना है, पब्लिश करवाना है ये एडवर्टाइजमेंट। देखिए, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये क्या है आपकी हेडिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, प्रिंसिपल हो और आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिचुएशनल वैकेंट में आपको क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशनल वैकेंट में है, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा, सिचुएशन वैकेंट मैंने लिख दिया, और वो भी मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वांटेड, कहने का मतलब आपको ज़रूरत है, ठीक है। वांटेड यानी कि किसी संस्था को ज़रूरत है। वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, मस्ट बी एमए इन इंग्लिश विद बीएड, ये क्वेश्चन में दे ही रखा था। हैविंग 5 years एक्सपीरियंस, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था। इन टीचिंग मस्ट बी, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो अपने आप खुद डाल सकते हो, जैसे मस्ट बी स्मार्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, ठीक है। सैलरी का भी अपने क्या है, डिस्कस कर चुके हैं, सैलरी भी आपको कितनी मिल सकती है, ये भी क्वेश्चन में बताया गया है, 17,000 पर मंथ मिल सकती है, ठीक है। प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू, अब ये जो इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, ये लाइन फिक्स रख सकते हो ऑन 20 जून फ्रॉम 10 AM टू 4 PM इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। और प्रिंसिपल ऑफिस किस स्कूल का है, श्री कृष्णन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा का है, और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये आपका सिचुएशन वैकेंट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आगे मैं चलूँ सिचुएशनल वांटेड में क्या करना है अपने को, क्या क्या डिटेल्स। देखिए, सब सिचुएशनल वांटेड वो एडवर्टाइजमेंट होता है जैसे किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देगा, ठीक है। अपनी एज, अपनी अदर फीचर्स, अपना क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बताते हुए वो देगा कि इस प्रकार का एक व्यक्ति है, वो अवेलेबल है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या है, उनसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि किस प्रकार का प्रोफेशन है उसका, यानी कि टीचर है, क्लर्क है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी एज कितनी है, अगर हम खुद लिखेंगे तो अपनी एज को लिख सकते हैं। अदर फीचर्स, हमारे में क्या अलग अलग और विशेषताएं हैं वो लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता अपनी क्या है, और एक्सपीरियंस अपना कितना है। सैलरी एक्सपेक्टेड यानी कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, यू हैव डन ए कोर्स ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर विद एक्सीलेंट ग्रेड्स, यू वर्क विद चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 16 मंथ। देखिए, आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का अच्छी ग्रेड के साथ क्या किया है, कोर्स किया है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ 16 महीने काम किया है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, सीए, जिसको अपने सीए बोलते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ 16 महीने काम किया है। यू वांट टू टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या है, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। और इसमें तो मैंने कॉलम भी मेंशन कर दिया है कि आपको किस प्रकार जैसे सिचुएशनल वांटेड कॉलम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिचुएशनल वांटेड लिखना है, ठीक है। वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, जो कि लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या है, सिचुएशनल वांटेड में आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेलेबल लिखना है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अवेलेबल लिखा है। अवेलेबल ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर ठीक है। फेयरली एक्सपीरियंस्ड का मतलब अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस है वो, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और उसकी एज कितनी है, 25 years है, बीकॉम है, यंग एंड एनर्जेटिक है, जो मैंने आपको बताया था। एज एंड अदर फीचर्स में यंग, एनर्जेटिक हर में डाल सकते हो, हर एडवर्टाइजमेंट में डाल सकते हो आप। प्रीवियसली वर्क विद ACA, यानी कि ये तो क्वेश्चन में दिया था कि उसने पहले एक कहाँ काम किया है, यानी कि एक सीए के साथ काम किया है। कैन हैंडल अकाउंट आल्सो, अकाउंट को भी हैंडल कर सकता है। और सैलरी निगोशिएबल, मैंने आपको बताया था पार्ट टाइम जॉब के लिए आप सैलरी निगोशिएबल लिख सकते हो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर JP माथुर, कमला कॉलोनी, कोटा। आगे आपको मोबाइल नंबर लिखना है,
ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, यानी कि इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैंने ये क्या किया है, ये भी एडवर्टाइजमेंट मैंने ड्राफ्ट किया है। ठीक है, तो अब आपको भी 2 एडवर्टाइजमेंट है वो ड्राफ्ट करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर। यू आर डूइंग पीएचडी इन मैथ्स, आप मैथ में पीएचडी कर रहे हो, यू वांट टू टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पार्ट टाइम जॉब चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब चाहते हो, क्योंकि आपके साथ में पीएचडी भी चलती रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक क्या हो गया, ड्राफ्ट लिख दिया गया, ड्राउट लिख दिया गया है, यहाँ पर ड्राफ्ट है DRAFT। ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैंने पहले जो पॉइंट फॉलो किए हैं, उनको पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कॉलम भी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, सिचुएशन वांटेड में करना है। ठीक है, दूसरी उसके बाद आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यू वांट ए लेडी टीचर फॉर DAV पब्लिक स्कूल जयपुर। आपको DAV पब्लिक स्कूल के लिए एक लेडी टीचर चाहिए। अब ये देखिए, आपको किसके लिए चाहिए, DAV पब्लिक स्कूल, यानी कि ये यहाँ पर एक पोस्ट रिक्त है, वैकेंट है, तो इसलिए ये कहाँ पर होगा, सिचुएशनल वैकेंट में पब्लिश होगा। ठीक है, उसके बाद उनको क्या चाहिए, सी मस्ट बी MA इन डिजायर्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट की वो टीचर है उस सब्जेक्ट में उसको होना चाहिए, MA होना चाहिए, और विद फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ये भी कंडीशन लिखी है, MA में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और प्रेफरेबली ट्रेंड। प्रेफरेबली ट्रेंड का मतलब यहाँ पर है प्राथमिकता ट्रेंड को ही मिलेगी। ट्रेंड का मतलब है यहाँ पर एक्सपीरियंस, यानी कि जो अनुभवी होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। एंड ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यानी कि इंटरव्यू में आए, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है। एक चीज़ और इसमें मैंने ये भी बताया है कि स्टेट डेट, आपको डेट बतानी है इंटरव्यू की, आपको टाइम बताना है कितने बजे से कितने बजे, और वेन्यू फॉर द इंटरव्यू। वेन्यू का मतलब है यहाँ पर किस स्थान पर इंटरव्यू होगा, उस स्थान का नाम भी आपको मेंशन करना है। जो पहले एडवर्टाइजमेंट में जो सिचुएशन वैकेंट मैंने बताया था, वो कैन इंटरव्यू फ्रॉम 10 AM टू 4 PM इन प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी कि उस प्रकार की लाइन आपको वहाँ पर डेट भी मिल जाएगी, टाइम भी मिल जाएगा, और वेन्यू भी मैंने वहाँ पर लिखा है। इसका मतलब आप वहाँ से लाइन वो पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।